हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का डाउनलोड मुझे रिसीव हुआ है वो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी रिसीव हुई है जिसमें कि पास्ट लाइफ में उसका कोई रिलेशनशिप था जिसमें उसने बहुत अच्छे से उस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया और उसको वहाँ से धोखा मिला। दिन अब जो हुआ उसके बाद उसको सेकंड रिलेशनशिप मिला जिसमें ये कह सकते हैं कि उस वाले रिलेशनशिप में ब्रेक होने के बाद वहाँ से धोखा मिलने के बाद वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा बाबा से जुड़ गया और महादेव की बहुत ज़्यादा पूजा करने लगा या लगी, कुछ भी हो सकता है क्योंकि मेरे को सिर्फ यही था कि इंट्यूशंस सोल के थे। ठीक है, मेरे को मेल फीमेल नहीं होता सोल्स में, सिर्फ एनर्जी होती है। तो उसका ऐसा है कि थोड़ा सा यंग ही है, यंग एज की है। और मेन जो चीज़ थी उसमें ये चीज़ आई है कि अब जो है सेकंड जो चांस उसको मिला है, जो उसकी लाइफ में सेकंड पर्सन आया है, उससे वो अटैचमेंट हुआ उसको अच्छे से, लेकिन वो एक रिलेशनशिप जनरेट नहीं हो पाया, अच्छे से एक रिलेशनशिप नहीं जनरेट हो पाया। और देन जब उसको फील हुआ है कि ये मेरा लव है, मुझे इससे अटैचमेंट है, तब उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंटर हो गई। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम्स बनी हुई है, थर्ड पार्टी क्यों एंटर हुई है, क्या रीज़न है, पर्सन वापस आएगा नहीं आएगा, क्या गाइडेंस है, उसको लेकर देखते हैं क्या रहता है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। मैं अपनी पूरी रीडिंग, ये सबसे पहले तो ये कहूँगी कि रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है। ये जब भी आपके सामने आए तो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे और जितनी आपसे रेजोनेट हो आप उतनी ही लें। अपनी तरफ अपने एक्स्ट्रा चीज़ें मत ऐड करिएगा, जितनी आपके सिचुएशन के साथ जुड़े उतनी ही लीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी लाइफ में जो है चीज़ें हैं ये एक गाइडेंस के तौर पर होता है। आप कोई भी अगर आपको डिसीज़न लेना है, कोई भी डिसीज़न आपको लेना है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराएं, मुझसे करवाएं या किसी और से कराएं। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी पूरी रीडिंग माँ भगवती को, महादेव को, माँ आदि शक्ति को समर्पित करती हूँ। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका पर्सन से कैसा था। ओके, चलिए सबसे पहली चीज़, इसमें जो कार्ड आया है वो 6 ऑफ सॉर्ड का आया है। ये आपका ट्रांजेक्शन को दिखाता है, मूविंग ऑफ चेंजेस को दिखाता है। अब जो पहले की आपके रिलेशनशिप थी, ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाटर रिलेशनशिप की तरफ करता है। या तो आपका पर्सन कहीं दूर आपसे रहता होगा, मतलब ये आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप कह सकते हैं, या फिर वो कहीं पानी के पास रहते होंगे या आप कहीं पानी के पास रहते होंगे। या फिर ये भी चीज़ आ रही है इसमें कि डिस्टेंस का भी हो सकता है कि आप अलग अलग सिटी में रहते हो या आप फॉरेन में रहते हो, वो इंडिया में रहते हो, ऐसे भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन वो बंदा अपने आप में बहुत इंट्यूटिव है, बहुत डिवाइनली गाइडेड है और जिसे कहूँगी कि बहुत अच्छी सोल है। द मैजिशियन की फॉर्म आ रही है, अपने आप में बहुत पावरफुल है और साथ में आप भी बहुत पावरफुल फॉर्म में है। आप भी द मैजिशियन की वो दिखाता है और आपने इस बंदे को मैनिफेस्ट करा है, आपने उस ईश्वर से इसे मांगा है, उस ईश्वर ने आपको तो इसे दिया है। और थर्ड कार्ड द लवर्स का आ रहा है, तो ये आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकता है। ये डिवाइनली आपका यूनियन था, जिसे कहते हैं कि जब आप मैनिफेस्ट करते हैं ना और ईश्वर आपको देता है, तो ये आपका सोलमेट है। तो ये ईश्वर से मांगा हुआ आपका है। आपका जो रिलेशनशिप आ रहा है, क्योंकि हम रिलेशनशिप की करंट में निकाल रहे थे कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप कैसा था, और ये वाटर के आसपास का है कि ये डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात हो रही है कि आप और वो डिस्टेंस में होंगे जब आप
आए होंगे। तो ये जो आपका रिलेशनशिप था, द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, आप इसको बिल्कुल जैसे कहेंगे आप फुलफिलमेंट की एनर्जी थी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। क्योंकि देखो द लवर्स जब इसमें आ रहा है, सोलमेट आ रहा है या ट्विन फ्लेम पार्टनर आ रहा है, तो आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से, जिसमें कहूँगी कि आप एक दूसरे के इमोशंस को समझ जाते होंगे, आपको समझ आ जाता होगा कि इस टाइम क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फीलिंग्स है पर्सन की, उसको किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। जिस टाइम उनको गुस्सा आएगा तो आपको कैसे शांत कराना है, और आपको गुस्सा आए तो उन्हें कैसे शांत कराना है। साथ में जो सोलमेट्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो एक दूसरे को मिरर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे को एनर्जी पिक हो रही है वो मोस्टली यहाँ 6 नंबर की एनर्जी है। आपसे 6 नंबर कहीं ना कहीं रेजोनेट हो सकता है। साथ में यहाँ पर जी यहाँ पर 6 नंबर ही है जो रिपीटेड में है। 3 नंबर की एनर्जी भी यहाँ पर है। एयर साइन बहुत ज़्यादा है और साथ में अर्थ साइन भी है, और इक्वेरियस भी काफ़ी है, और आपका जैसे कहेंगे कि एरीज भी है, और लियो भी है, आपकी इक्वेरियस भी है, ठीक है, और अर्थ साइन भी है, और लिब्रा भी है। तो ये जो सिचुएशन है आपकी, आपको बहुत अच्छे से फीलिंग आती थी कि यार ये बंदा मेरे को फुलफिल करता है। आप दोनों एक दूसरे को जैसे कहो कि कंप्लीट करते थे। ये द वर्ल्ड की एनर्जी जो आ रही है, आप दोनों एक दूसरे को जैसे कहो कि अपनी दुनिया एक ही पर्सन में दिखना, तो वो वाली फीलिंग आपको आती थी। देन उसके बाद क्या हुआ, चीटिंग, ठीक है। बंदे की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ, इस बंदे ने आपके साथ डिसऑनेस्टी दिखाई है कहीं ना कहीं। साथ में मैं ये भी कहूँगी डेविल अटैक, ठीक है। इस बंदे को या तो कोई एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप उस एडिक्शन पे से रोकते थे कि ये मत करो ये मत करो, तो इस बंदे ने इरिटेट होकर आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, ठीक। और या फिर आपके साथ ये भी चीज़ हो सकती है कि इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी आई है। तो ये चीज़ मैं चेक कर लूँगी कि एडिक्शन, ये चीज़ से मैं कंफर्म हूँ, या तो स्पेल्स वर्क, कुछ ना कुछ वैसी ही प्रॉब्लम, नहीं तो एडिक्शन जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे जो फील हो रही है वो एडिक्शन की हो रही है कि ये बंदा जो है वो कहीं ना कहीं स्मोक करता होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करता होगा जिसकी वजह से आप इसको रोकते होंगे, और इसको उससे ट्रिगर फील होता होगा, ये डिस्टर्ब होता होगा, और इससे ये इरिटेट होकर आपके दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी है। लव जो है वो भरपूर था, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन ये डिसऑनेस्टी जो आई है ना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो आया है ना, उसकी वजह से मेन प्रॉब्लम आई है, ठीक। उसके बाद आपका हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट जो हुआ है, आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। आज की स्थिति आपकी है कि आप टूट गए हैं, और आप जिसे को बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में भी है, कन्फ्यूज्ड भी हैं। लेकिन डिवाइन की तरफ से आपके लिए जो आ रखा है वो आ रखा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। इट मीन्स भाग्य आपके साथ है। तो मैं ये कहूँगी जिनके साथ भी ये वाली स्थिति बनी है कि उनका कनेक्शन बहुत अच्छे लेवल पे था, इतना स्ट्रांग लेवल पर था कि कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है, और सडनली उनकी लाइफ में, क्योंकि इसमें जैसे कहो कि मेरे को जो इंट्यूशंस फील हुए वो ऐसा हो रहा था कि अचानक से अभी हुआ है करंट में 1 महीने के अंदर ही अंदर, कि आपको ये लगे कि यार एकदम से कैसे हो सकता है, एकदम से चीज़ें कैसे चेंज हो गई। तो मैं आपको बताऊंगी या तो डेविल अटैक हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज का अटैक हुआ है आपके रिलेशनशिप पर, या फिर यहाँ से आपकी थर्ड पार्टी भी निकल के आती है, डिसऑनेस्टी आपके पर्सन ने आपके लिए दिखाई है, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो एंडिंग की तरफ आया है, और आप उसकी वजह से टूटे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक। तो मैं ये कहूँगी आपसे, लेकिन कर्मा जो है भाई वो सबसे बड़ा है, और वो ईश्वर जो हैं, वो डिवाइन पावर जो हैं, वो हमेशा कर्मा पे ही काम करती हैं। लक आपके साथ है, वो आपके लिए काम ज़रूर करेगा, और आपको सबसे ज़्यादा उसके बाद जो चीज़ आ रही है वो यही चीज़ है कि आप अपने करियर पर फोकस करें। तो मैं देखती हूँ एक बार कि ये जो आपकी स्थिति आई है, ये सिचुएशन आपकी क्यों बनी है, ठीक है। क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स वगैरह जो होते हैं ना, मतलब सोलमेट अलग होना ना इम्पॉसिबल सा होता है, लेकिन फिर भी क्यों थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाबा बताएं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ है। ओके, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ है रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्यों, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्यों।
जो यहाँ पर थर्ड पार्टी मूवमेंट अगर दिखाया जा रहा है तो वो आपका इस वजह से दिखाया जा रहा है कि मैम कहीं ना कहीं आप जब हाई प्रीस्टियस की फॉर्म में आ चुके थे, या फिर जो भी मैं दिखाऊंगी कि डिवाइन मस्कुलाइन भी हो सकता है, डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती है, या फिर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी थी पहले से, तो उसमें ये चीज़ आ रखी है कि आपने जो प्रपोजल आपके पास आया था आपने उस पर टाइमली कम वर्क नहीं करा, क्योंकि मैनिफेस्टिंग आप कर चुके थे, आप मैजिशियन की फॉर्म में, तो आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको उस टाइम इंट्यूशंस दी जा रही थी और आपको बताया जा रहा था कि ये आपका पर्सन है, आपने उस टाइम एक्शन नहीं लिया, ठीक है। आप उस टाइम अपने डिप्रेशन में, अपने फेयर्स में, अपनी समाज के डर से, अपने घर वालों के डर से, या कोई भी एंजाइटी इशू आपको ऐसा हो सकता है, कोई भी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप उस फेयर की वजह से, जो फेयर की एनर्जी थी, आपने उसकी वजह से अपने पर्सन को छोड़ा है उस टाइम पर, तब आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी जिस टाइम देने का टाइम था। तो मैं हमेशा एक चीज़ ये कहती हूँ कि भाई जब कदर करने का टाइम हो तब कर लो, जब चिड़िया चुग जाए खेत तो फिर पछताए होत क्या, वो वाली स्थिति बन जाती है फिर, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से बोलना नहीं आ रहा था, आप खुद मैनेज कर लेना, फीलिंग समझ जाइएगा मेरी। तो आपने उस टाइम नहीं ध्यान दिया, ठीक है, तो आप उस टाइम अगर ध्यान देते और उस टाइम उस चीज़ के लिए एक्शन लेते, क्योंकि उसके बाद आपकी ये हाई प्रीस्टियस की फॉर्म आने के बाद ना आपका ये जो चीज़ आ रही है ना, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो आ रही है, आपने वो जो कप आपको दिया गया था ना, जो ईश्वर ने आपको डिवाइन लव दिया था ना, उसके लिए आपने एक्शन नहीं लिया, ठीक है। उसके लिए जिस लेवल पर एक्शन आपको लेना चाहिए था, या फिर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो ऐसा हो रहा है कि वो आपका सोलमेट होगा, आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर होगा, आप उसे एक फ्रेंड जोन में ही ट्रीट करते रहे, आप उस तरह से उसके साथ अपने आप को बैलेंस करते रहे उस फ्रेंड जोन की वजह से। तो उस वजह से क्या हुआ कि उस टाइम पर जो आपको उसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, जो उसके साथ बॉन्डिंग अपनी क्रिएट करनी चाहिए थी, आपने वो चीज़ क्रिएट नहीं करी, जिस वजह से वो, ये जो रीज़न हो सकता है, मुझे जो लग रहा है वो फियर भी हो सकता है, कोई डर भी हो सकता है आपका, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके हमारे रिलेशनशिप का कोई रहेगा नहीं, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि पास्ट में मेरे को जो डाउनलोड रिसीव हुआ था वो ये हुआ था कि आप पास्ट में भी एक रिलेशनशिप अपना पेनफुली झेल चुके हैं, तो उसका ट्रामा भी आपके साथ ये हो सकता है कि आप उसके डर की वजह से कहीं दोबारा तो ही मेरे साथ वो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं ये कहूँगी कि जब पहली बार आपके साथ ऐसा हो जाता है और आप डिवाइन से बिल्कुल जुड़ जाते हैं, और फिर डिवाइन से जब मांगते हैं ना, तो जो बाबा देते हैं ना वो अच्छा ही देते हैं, वो सोच समझ कर ही आपको देते हैं, वो आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं देंगे जो आपको हार्म करेगा। लेकिन टाइम रहते आप उसकी कदर कर लो तो रहेगा, क्योंकि भैया सोलमेट्स बहुत हैं बाबा के पास। ट्विन फ्लेम एक ही होता है, वो बॉडी का आपके पार्ट होता है, एक ही आत्मा दो पार्ट्स में डिवाइड हुई भी होती है। कर्मा उसको हील अप करने की, कर्मा बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको कैसे बैलेंस करना होता है, उनका एक टारगेट होता है, एक जर्नी होती है उनकी आप अपनी, और उसे कहो कि उनको सोल पर्पस होता है, उसको कंप्लीट करना होता है। लेकिन सोलमेट्स बहुत हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी बाबा के पास बहुत सोलमेट्स है देने के लिए, और जैसे कहूँगी सोलमेट के पास देने के लिए बाबा के पास बहुत सोलमेट है, ठीक। तो क्योंकि सोलमेट क्या है, वो सिर्फ आपको बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं, वो पार्ट्स लाइफ से आपके साथ चले हुए आ रहे होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मुझे जो इसमें एनर्जी पिक हो रही थी वो सोलमेट्स की हो रही थी, ट्विन फ्लेम्स की नहीं हो रही थी, तो मैं इसलिए ज़्यादा सोलमेट्स पर ही जोर दे रही हूँ। तो सोलमेट क्या होते हैं, सोलमेट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें आपस में मैच करती हैं, उनका रहना सहना सब चीज़ें, उनकी आदतें बहुत सारी सेम सी होती हैं, और उनको एक दूसरे के साथ एक कंफर्ट जोन फील होता है, तो वो एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं। तो बाबा के पास भैया बहुत है, वो दूसरे बंदे की लाइफ में दूसरा उसका सोलमेट दे देंगे, वो पास लाइफ में किसी और कनेक्शन में उसके साथ होगा। तो मैं वही चीज़ आपको कहूँगी कि आपको ये जो फेयर था ना, जो आपका पीछे की पास्ट लाइफ की वजह से था कि नहीं यार मेरे को नहीं करना इस तरह, दोबारा से कहीं मेरे को वही पेन झेलना पड़ेगा, उस वजह से ये वाला चीज़ रहा कि इस बंदे से आपका डिस्टेंस हो गया और आप इस वाली सिचुएशन में आ गए। अब आप इस लॉस की एनर्जी में हैं, आप बहुत पेनफुल वाली सिचुएशन में कि यार मैंने कुछ खो दिया। अब आप, जो मैं ये कहूँगी कि आप खो चुके हैं, आप उस वाली फॉर्म में आ चुके हैं कि यार अब तो लॉस हो चुका है, अब मैं क्या करूं। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी, इससे आगे की चीज़ आपको यही चीज़ कही जा रही है कि अब आप अपने ऊपर वर्क करें। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है आपकी वो यही आ रही है, अपने टैलेंट पे काम करें, अपनी स्किल्स पे काम करें। देखिए अगर बाबा चाहेंगे ना तो बंदा आपको वापस भी मिलेगा।
हम उसकी भी एनर्जी चेक करेंगे कि बंदा वापस आएगा या नहीं आएगा, आपके पर्सन आपके पास वापस आएगी या नहीं आएगी, आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा या नहीं आएगा, वो भी हम चेक कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अभी अपने वर्क पर, अपने काम पर, यहाँ पर आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, अपने काम पर फोकस करिए, अपने आप को स्टैंड करिए, हार्डवर्क करिए, अपने आप को बिल्डअप करिए। क्योंकि जब आप अपने आप को बिल्डअप करेंगे तो उसके बाद आपका ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट। आपको आपके किए हुए सारे कामों के, जिसे कहेंगे सारे कामों के रिजल्ट्स आपको फ्रूटफुली मिलेंगे। आप एक अच्छी, जिसे कहो कि जर्नी में, जिसे कहो पैसे को लेकर, अपेंडेंस को लेकर आपके पास फुलफिलमेंट रहेगा, इमोशंस को लेकर फुलफिलमेंट रहेगा। लेकिन पहले बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि आप पहले अपनी एनर्जी को सेव करिए, साथ में अपनी एनर्जी को, जो आपने लॉस की एनर्जी में आए हैं ना, जो पेन आपको मिला है ना, उस पेन को अपने एक न्यू, जिसे कहूंगी कि एक अच्छी जगह लगाएं, अपनी एनर्जी को एक, जिसे कहो ग्रोथ की तरफ बढ़ाएं, उसको वेस्ट मत करें। अपने पेन को हमें कभी भी ना कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए, उसको अपनी ताकत बना लेना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि इस टाइम आपने जो लॉस की सिचुएशन में, क्योंकि भैया सोलमेट जाने का दर्द होता होगा, बहुत अच्छे लेवल पर होता होगा, सबको होता है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए और अपने फाइनेंस पे फोकस करें। और अपने फाइनेंस में फोकस करने के बाद आप जो है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, आप बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे और बहुत जल्दी आप ग्रोथ करेंगे। और उसके बाद द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, जहाँ तक कि है, जब आप द एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे तो आप एक फुलफिलमेंट की एनर्जी में। मैं ये भी कहूंगी कि मेडिटेशन जरूर करें, अपने आप को अलाइन रखें उस ईश्वर के, जितना सरेंडर आपने महादेव को पहले कर रखा था, बाबा पर उतना ही विश्वास रखें, उतना ही सरेंडर रखें। क्योंकि उसके बाद आपका 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, आपकी लाइफ में सोलमेट आपका जरूर आएगा वापस, क्योंकि सोलमेट बाबा के पास बहुत है। उन्होंने अगर एक बंदा लिया है ना तो दूसरा भी देंगे, ठीक है। उनके पास, जिसे को भरमार है खूब प्रेम करते हैं बाबा। जब किसी से प्रेम करते हैं ना और देने पर आते हैं तो भैया खूब देते हैं। अब वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, साथ में लग्जरी लाइफ भी आ रही है, और यहाँ से आपका ये आ रहा है कि आपके पास बहुत अच्छा कनेक्शन, जिसे कहेंगे डिवाइनली, जिसमें आपका यूनिटेड लव, दोनों तरफ से आपको इक्वली लव मिलेगा। लेकिन मैं यही कहूंगी कि कभी भी जब अब आपके पास आज की डेट में अगर कोई आए, जहां तक मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो ये रिसीव हो रही है कि जहाँ तक है 6 मंथ में, क्योंकि जो विक्ट्री का कार्ड आया है ना आपका, इसके बाद सोलमेट के बाद आपका दोबारे से आपका लव के बाद जो आ रहा है वो 6 मंथ की एनर्जी दिखा रहा है। तो 6 मंथ के बाद आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कि मैं ये भी कह सकती हूँ, ये पर्सन भी एक बार हम चेक कर लेंगे कि ये आएगा या दूसरा आएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि ये जो है ना, आपको फिर आपकी लाइफ में जो सेकंड पर्सन आएगा वो गाइडेड होगा, और उस टाइम पर जब पर्सन आए ना तो भैया उसको रख लीजिएगा। उसके टाइम पर ये अपने फेयर्स जितने हैं ना उनको आउट कर देना बिल्कुल। ये नहीं कि तब सोच के बैठो कि नहीं यार फैमिली का, इसका उसका, ऐसे वैसे। अब भाई बाबा जब दे रहे होते हैं ना तो पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपने उसे जाने दिया ना, क्योंकि इसमें सारी गलती आपकी निकल के आ रही है कि आपने जाने दिया है, तो ऐसे नहीं करा करते बच्चे। आप अब जब आए ना तो बस सोच लेना कि बाबा ने दिया है, अब मुझे बैलेंस करना है अपनी ना एनर्जी से, अपने, हमें जो भी हमने खोया है हम उससे हमें सीखना चाहिए। ये जर्नी, ये लाइफ, ये अपने आप में हमारी एक टीचर है। हमने जो जो गलतियां करी हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, ताकि हम उस गलतियों को आगे ना दोहराएं। और जब हम नहीं दोहराते ना उन गलतियों को तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है। और हम जितनी जल्दी अपनी लाइफ से सीख ले लेते हैं ना और आगे नहीं दोहराते, हमारी लाइफ उतनी जल्दी अच्छी होने लग जाती है। तो मैं यही कहूँगी, कोई भी बच्चा लोग जो भी है, जो यहाँ से एनर्जी रिसीव हो रही है उसमें यही हो रही है कि समझदारी दिखाएं, आगे ये गलती मत करिएगा। आपको आपकी सारी उसकी लेबर्स का फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अभी अपने करियर पर फोकस करें। 6 मंथ के अंदर अंदर आपको आपका कोई न्यू पार्टनर मिल सकता है, कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, और फुल ऑफ एनर्जी के साथ डिवाइनली गाइडेड बंदा होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, जब आए तो कदर कर लीजिएगा। देखते हैं ये वाला पर्सन वापस आएगा क्या ओम कालिका नमः। क्या ये सोल मेट जो इनका है वो वापस आएंगे क्या?
तो पूरी निकल के आ गई है रीडिंग। इसमें जो आपका आया है द मून का कार्ड आया है और साथ में नो भी आया है, तो ये पर्सन तो आपका नहीं आएगा, ठीक है। और जो मुझे गाइडेंस है उसमें यही है कि आप जो फियर के उसमें है, जो आपको एंजाइटी इश्यूज आप इस टाइम झेल रहे हैं, उनसे आप मूव ऑन करिए। उस मूव ऑन करने से, जब आप उससे मूव ऑन करेंगे, तब यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें चली आ रही थी, जो ये रिलेशनशिप में आपको लव फील हुआ था या जो भी चीज़ें आपको फील हो रही थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। और जब ये खत्म एनर्जी होगी ना, जब आप इस वाले प्रेम से भी निकल के आएंगे कि यार, क्योंकि ये प्रेम मुझे बहुत लंबा नहीं दिख रहा, ये थोड़े ही टाइम का प्रेम था, ठीक है, लेकिन आपको ये सोलमेट था, तो इसलिए आपको बहुत डीप कनेक्शन हो गया, ठीक है। जितना आपने अपने पास्ट लाइफ वाले में टाइमिंग दिया है, उससे बहुत कम टाइमिंग मेरे को यहाँ पर रिसीव हो रहा था इस रिलेशनशिप के लिए आपके। और उसके बाद जो आप इस रिलेशनशिप में से निकलेंगे, तो डेथ का कार्ड आ रहा है। तो जब डेथ का कार्ड आ रहा है, तो उसके बाद आपका पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ दिखाता है कि आप एक नए आइडिया की तरफ, एक नई इंफॉर्मेशन की तरफ, एक मैसेज की तरफ, एक किसी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आप बढ़ेंगे, उसकी तरफ एक्शन लेंगे। और आपको बिल्कुल, जिसे कहेंगे मैं, पेज ऑफ सॉर्ड में जैसे कि एनर्जी दिखाई जाती है कि आप एकदम से, आपको एक्शन लेना है, तो आप अपने करियर पे फोकस करें, उस पर एक्शन लें, तो आपके पास ऑप्शन आएगा। उसमें आपको करेज दिखानी है और डिवाइन पर फेथ दिखाना है। ये टेस्टिंग चल रही है कि डिवाइन पर आपका कितना फेथ है, ठीक है। डिवाइन पर अपना फेथ करें, और जब डिवाइन पर आप विश्वास करेंगे और इस, जिसे कहेंगे कि इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, इस उससे बाहर निकलेंगे। यहाँ पर जो मेरे को एनर्जी रिसीव हो रही है, ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी हो रही है। तो इसमें जो सीधा सीधा आ रहा है कि आप मेडिटेशन करें, साथ में जिसे कहेंगे अपनी उसमें रहें, बाउंड्रीज में जो आपने बना रखी है, दूसरों से डिस्कनेक्ट होकर मेडिटेशन करें, अपने आप को अलाइन करें। उसके बाद आपके पास जितने भी ऑप्शंस है, सब में से ध्यान हटाकर डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट करें। डिवाइन से आप जब कनेक्ट करते हैं ना, 6 मंथ की एनर्जी आपको मैं बोल रही हूँ, ये 6th मंथ के अंदर अंदर जहां तक है, फिर उसके बाद आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। जो न्यू बिगनिंग आ रही है ना, वो आपकी फुलफिलमेंट की एनर्जी ला रही है। आपके पास आपका सोलमेट ही आएगा, कन्फर्मली आएगा, जो आपको, जैसे कहो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको हर तरह का फुलफिलमेंट देगा। फाइनेंस के हिसाब से भी, पैसे के हिसाब से भी, और साथ में इमोशन के हिसाब से भी, साथ में फैमिली सपोर्ट के हिसाब से भी, आप हर तरह से फुलफिलमेंट फील करेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप अभी अपने आप को 6 मंथ डिवाइन से अटैच रखें, अपने करियर पर फोकस रखें, साथ में खुद को जोड़ के रखें डिवाइन से और अपने वर्क से। अभी जिसे कहीं वर्कोहोलिक हो जाएं, अपने पे काम करें, अपने को, अपनी जर्नी को बढ़ाने पर काम करें, अपने डिजायर्स को कंप्लीट करने पर ध्यान दें, खुद को इंट्यूटिव करें और स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, ठीक है। उसके बाद जब आप ग्रोथ करेंगे, एक्शन लेंगे, तो आपकी न्यू बिगनिंग आ रही है 6 मंथ के अंदर अंदर। और फिर उसके बाद आपके पास आपका सोलमेट भी आ रहा है, जिससे आपकी मैरिज भी होगी, आपकी लाइफ फुलफिलमेंट में भी आएगी और बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। चलिए अब डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है, बाबा और माई आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ओम नमः शिवाय का जाप करें आप, ठीक है। ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपके पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स जो हैं वो हीलअप हो जाते हैं। जिसे मैं कहूँगी कि नमः शिवाय की, ओम नमः शिवाय की जो एनर्जी है, वो एक तरीके से हमारे पिता हैं, ठीक है। बाबा जो हैं वो हमारे पिता की तरह हैं, और माई जो हैं वो हमारी माता की तरह हैं। तो वो जो एनर्जी है, उससे हमें अपने आप को ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए। आप सही बात पर हैं और सही बात को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी आप डिवाइन से जुड़ें, साथ में आप जो ग्रोथ कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उस पर काम करें, अपनी ग्रोथ पर काम करें। एक आपका कार्ड आया है राम रक्षा स्रोत, ठीक है। राम रक्षा स्रोत को आपको डेली पढ़ना है, उसका पाठ करना है। ये आपका जो था, उसमें आपका एक अट्रैक्शन था सिर्फ, ठीक है, जो आपका तो ये जो अट्रैक्शन था आपका उस पर्सन को लेकर, आपका सोलमेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन आपका इतना ज़्यादा लव नहीं हुआ था अभी तक कि आप उसमें पागल हो जाएं। तो उसको बैलेंस करिए, ठीक है। अब जो गलती कर चुके हैं, आपकी जिस टाइम थी टाइम, आपने तब उसकी वो नहीं करी, उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अब जो हो गया सो हो गया, उसको भूलिए। फोकस ऑन योर थर्ड आई चक्रा, अपनी थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेशन करें, उसको हील अप करें, ठीक है। आप डिवाइन से बहुत जल्दी जुड़ेंगे। बजरंग बाण का पाठ करिए,
आपके पूर्वज आपके साथ हैं, ठीक है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, नवग्रह स्त्रोत का पाठ करिए। नवग्रह स्त्रोत जो हैं आपकी, जिसे मैं कहूँगी आपके आपके ग्रह जो हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, अगर आप नवग्रह स्त्रोत का पाठ करते हैं तो इससे आपके जितने, जिसे कहूँगी जितने 9 ग्रह हैं वो आपके बैलेंसिंग में आते हैं और वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे को एक की इंट्यूशन और है, ओके। ईश्वर के आप बच्चे हैं, आप ईश्वर की संतान हैं, उनसे जुड़िए, उनसे जुड़कर ही जब आप उनकी पूजा करते हैं तो ईश्वर तो प्रेम करते ही हैं आपसे। तो चलिए ठीक है, अब इसी सब जानकारी के बाद अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। साथ में मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, साथ में वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे करनी है अपनी, साथ में आप उसको कैसे कर सकते हैं, आप अपने सोलमेट से डील अप कर रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से डील अप कर रहे हैं, साथ में अगर कार्मिक है तो हमको कैसे अपनी कॉर्ड कट करनी है, कैसे हमें अपनी लाइफ को स्मूथ और ईजी बनाना है, उसको लेकर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग्स करा सकते हैं। साथ में जिन लोगों को बिजनेस से रिलेटेड है उनको कैसा फ़ोन नंबर यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, किस तरह की एनर्जी से हम अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं, मैं उस सब पर भी काम करती हूँ। तो इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।